तो महाराजगंज की ये खबर आपने देखी। अब जम्मू कश्मीर के अनंतनाग की खबर, जहां पर आतंकियों ने एक चुनावी सभा के दौरान भीड़ पर फायरिंग कर दी है। पीडीपी की यह चुनावी रैली थी। सभा स्थल के पास ही आतंकियों ने फायरिंग की और फरार हो गए। अभी किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है। आतंकियों की तलाश हो रही है। 12 अप्रैल को होने वाले लोकसभा उपचुनाव के लिए पीडीपी की ये रैली हो रही थी। यूपी के सीएम योगी आज केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और जल संसाधन मंत्री उमा भारती से मिले। उमा भारती के साथ गंगा संरक्षण पर बात हुई। मीटिंग के बाद उमा भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राम मंदिर के सवाल पर उन्होंने कहा, निर्माण के लिए फांसी पर भी चढ़ जाऊंगी। योगी से मिलने के बाद मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में स्वच्छता अभियान चलाएंगे, सद्भावना मंडल बनाएंगे। मैंने राम जन्मभूमि आंदोलन में भागीदारी की है। मैं इससे कभी पीछे नहीं हटी हूँ। मैंने कभी खेद व्यक्त नहीं किया है। मैंने कभी कोई प्रायश्चित नहीं किया है इसका, बल्कि इस पर गर्व महसूस किया है, संतोष महसूस किया है। और राम मंदिर के निर्माण के लिए मुझे जेल जाना पड़े मैं जाऊंगी, मुझे फांसी पर लटकना पड़े मैं लटकूंगी, लेकिन भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, इसको तो मैं बहुत जल्दी देखना चाहूंगा। उधर लोक निर्माण विभाग समेत यूपी के कई विभाग आज सीएम को प्रेजेंटेशन देंगे। इससे पहले कल भी देर रात सीएम योगी ने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ मीटिंग की। मायावती सरकार की चीनी मिलों को बेचे जाने में हुई गड़बड़ी की जांच का आदेश भी दिया। अयोध्या से चित्रकूट तक 220 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनाने का फैसला भी लिया गया। सीएम पशुधन आरोग्य योजना भी शुरू की जाएगी। बीमार पशुओं को मुफ्त और बेहतर इलाज दिया जाएगा। यूपी में स्कूली फीस के नाम पर लूट मचाने वालों के खिलाफ जी न्यूज की मुहिम के साथ अब लोग जुड़ रहे हैं। आज अलग अलग शहरों में लोगों ने महंगी फीस के खिलाफ प्रदर्शन किया। यूपी सरकार ने फीस के नाम पर मनमानी को रोकने के लिए एक ड्राफ्ट भी तैयार किया है। जनता से सुझाव के लिए इसे सेकेंडरी एजुकेशन की वेबसाइट पर डाला गया है। यूपी में शिक्षा विभाग की एक कमेटी भी प्राइवेट स्कूल से जुड़े ड्राफ्ट का अध्ययन करेगी। कमेटी पंजाब और गुजरात में इसी तरह के रूल्स को ध्यान में रखकर अपने सुझाव देगी। बांग्लादेश और भारत के बीच आज डिफेंस, सिक्योरिटी और सिविल न्यूक्लियर सेक्टर से जुड़े 22 समझौते हुए हैं। कोलकाता से खुलना तक बस सर्विस और एक पैसेंजर ट्रेन के ट्रायल रन को भी ग्रीन सिग्नल मिल गया है। जॉइंट स्टेटमेंट में पीएम मोदी ने कहा, बांग्लादेश के साथ दोस्ती का सुनहरा दौर शुरू हो गया है। बांग्लादेश के विकास के लिए भारत साथ है। India has always stood for the prosperity of Bangladesh and its people. We are a long-standing and trusted development partner of Bangladesh. India and Bangladesh are also determined that the fruits of our cooperation must benefit our people. कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा एक बार फिर विवादों में हैं। एक वीडियो उनका सामने आया है जिसमें येदियुरप्पा एक किसान परिवार को पैसे देते हुए दिख रहे हैं। वीडियो 7 अप्रैल का है। येदियुरप्पा गुंडलुपेट में कर्ज की वजह से सुसाइड कर चुके एक किसान के घर पहुंचे और मदद के तौर पर परिवार वालों को पैसे दिए। गुंडलुपेट सीट पर 9 अप्रैल को बायपोल होना है। विपक्ष ने येदियुरप्पा पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है।
अमेरिका के वॉशिंगटन में 26 साल के भारतीय विक्रम जरयाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। विक्रम की हत्या का सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आया है। एक स्टोर में विक्रम काम करता था। वहां 2 नकाबपोश बदमाश पहुंचे और विक्रम के सीने में गोली मार दी। अमेरिका आए विक्रम 25 दिन ही हुए थे। विक्रम पंजाब के होशियारपुर का रहने वाला है। सुषमा स्वराज ने बताया कि सरकार जांच एजेंसियों के संपर्क में है। जल्द ही अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। केंद्र सरकार दिल्ली में पेट्रोल पंप्स पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। सोर्सेस के मुताबिक 179 सीएनजी पंप्स और 398 पेट्रोल पंप्स जांच के दायरे में हैं। इनके मालिकों पर नोटबंदी के दौरान ब्लैक मनी को वाइट करने का आरोप है। नोटबंदी के दौरान पेट्रोल पंप को पुरानी करेंसी लेने की छूट थी। आरोप है कि इसी की आड़ में काले धन को सफेद करने का बड़ा खेल हुआ है। अन्ना हजारे केजरीवाल से दुखी हैं। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अन्ना ने केजरीवाल से निराशा जताई है। कहा, दिल्ली सरकार ने कानून के आधार पर काम किया ही नहीं। मुझे बहुत दुख है। केजरीवाल को सोचना चाहिए, सत्ता के लिए सिद्धांत क्यों भूल गए। मेरी उम्मीदों को उन्होंने तोड़ दिया।